उस कारण से मस्कुलर पेन होता है। और जनरली समझो वर्कआउट के बाद में थकान सी महसूस होती है, तो समझ लेना कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर का कम है। और थकान का सिम्पटम्स ये है, और थकान है ये सिम्पटम्स है विटामिन डी कम होने का। तो थकान नहीं आनी चाहिए और वीकनेस नहीं आना चाहिए। जिस किसी को भी यहाँ पे वर्कआउट के दौरान में वीकनेस आता है, समझो समझ लेना है कि आपका विटामिन डी कम होगा ही होगा। और अभी की हालत में 80 नहीं 90% लोगों में, केयरफुल गाइस केयरफुल, 80 नहीं 90% लोगों में विटामिन डी नहीं, की नहीं, नहीं, एक कमी मिनट। डिफिशियंसी दिखे जाती है। 90% लोगों में। आपने देखा नहीं होगा और चेक नहीं किया होगा। उसका ब्लड टेस्ट कीजिएगा कभी टाइम मिले तो ज़रूर ब्लड टेस्ट कीजिएगा, अपना विटामिन डी चेक कर लीजिएगा। जिसका विटामिन डी कम है, उसको ही वीकनेस ज़्यादा जल्दी आता है, उसके ही जॉइंट पेन होता है, बोन में दर्द होता है, स्टिफनेस रहता है। तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा पेन हो रहा था शोल्डर में और उनमें, तो मैंने ही कल से और फिर से चालू किया विटामिन डी। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कम रहने से कैल्शियम का शोषण बॉडी में नहीं होता, और विटामिन डी जैसे कम रहता है समझो, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस समझो उसका बैलेंसिंग नहीं होता। और जब भी बॉडी में समझो कैल्शियम कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है तो निकालना है, कहाँ से कम है तो उसकी पूर्ति करना है, वो बैलेंसिंग मेथड है विटामिन डी की प्रेजेंट में ही होता है। तो विटामिन डी अपने बॉडी में रहना, बैलेंसिंग रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का शोषण बॉडी में एब्सॉर्प्शन नहीं होता, तो विटामिन डी का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी कमी से होने वाले सिम्पटम्स, कौन से ऐसे सिम्पटम्स लक्षण देखे जाते हैं, तो आपके सामने पहला है फटीग। फटीग मीन्स थकान, थकावट आती है। जो भी थोड़ा-सा काम कर ले उसके बाद थकावट सी आती है, उसमें सुस्त-सा लगता है कि लेटने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है कि आराम में बैठने की इच्छा होती है। और कोई भी समझो थकान किसी को भी पसंद नहीं आता। थकावट किसी को भी पसंद नहीं आता, एनर्जेटिक हर किसी को पसंद आता है, परंतु हम तो बाकी तो कुछ सप्लीमेंट या कुछ चीज़ें लेते हैं समझो, पर हम रीज़न देखना चाहते हैं कि विटामिन डी कभी कम हुआ समझो, थकान आता ही है, फटीग आता ही है। हम बाकी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं पर विटामिन डी के ऊपर काम नहीं करते, और अभी की हालत में रेशो के हिसाब से 90% लोगों में विटामिन डी देखा जाता है। इसलिए कम उम्र में और 40 के बाद में या 35 के बाद में जॉइंट पेन से लेके, बोन पेन से लेके, नेक पेन से लेके, कमर दर्द से लेके, शोल्डर पेन से लेके, ऐसे सिम्पटम्स अभी देखे जा रहे हैं। और हर किसी को यहाँ पर भी बैठे समझो, बहुत से लोगों को ये जॉइंट पेन से लेके रिलेटेड कुछ सिम्पटम्स देखे जा रहे होंगे, तो इसके ऊपर गौर करने की बात है। और डियर फ्रेंड्स, फटीग है, दूसरा जॉइंट पेन, अब रिस्ट पेन हो या नी पेन हो, एल्बो पेन हो, शोल्डर हो, नेक हो, पार्ट ऑफ बॉडी में कोई भी जॉइंट में पेन होता है समझो, समझ लेने का विटामिन डी कम होगा ही होगा। किसी का हेयर लॉस होता होगा, बाल झड़ते होंगे। अब हम बायोटिन तो लेते ही हैं, बायोटिन लेते हैं, विटामिन को नॉरिश के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, साथ-साथ में विटामिन डी कम है समझो, तो हेयर फॉलिकल्स और हेयर रूट है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसको नॉरिशमेंट नहीं मिलता, और हेयर विटामिन डी बैलेंसिंग रहता है समझो, तो रूट है ना मजबूत रहता है। जिसका विटामिन डी कम है समझो, तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम क्रिएट होता ही है। तो देख लीजिएगा कि विटामिन डी कम है समझो, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेके हमारी पूर्ति बालों को ग्रोथ करने के लिए कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स एक बात है, जो भी ये समझो वर्ट वेट लॉस की जर्नी में हम काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर परिवर्तन करना चाहते हैं समझो, तो काम तो करना चाहते हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, बट उसके साथ भी वज़न उतना प्रॉपरली जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है समझो, तो विटामिन डी कम होने से भी वज़न कम नहीं होता है। विटामिन डी के बैलेंस जब बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल रहेगा, केयरफुल गाइज़ केयरफुल, जब बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल रहेगा तभी वज़न कम होता है। कमज़ोर रहेगा उसका वज़न कम नहीं होता डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमारी बॉडी को इम्यूनिटी पावर लाने वाला विटामिन डी ही है, जो इम्यूनिटी पावर लाता है बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी
कम है तो वजन कम नहीं होता। तो विटामिन डी लेने से, विटामिन डी बैलेंस रहने के बाद ही वजन कम होता है। तो वजन कम करना हो या फैट कम करना हो, फैट रिडक्शन करना हो, तो विटामिन डी का बैलेंसिंग रहना बहुत जरूरी है। और अभी की हालत में 90% लोगों में विटामिन डी की कमतरता देखी जा रही है। और साथ साथ में जिस किसी को भी डिप्रेशन के शिकार है, आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस-पड़ोस में जो भी तान-तनाव, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जो लोग हैं समझो, उसका कारण है विटामिन डी। जिसका विटामिन डी लेवल कम है समझो, तो वो डिप्रेशन में मूड स्विंग, उसका मूड स्विंग भी रहता है। कभी-कभी गुस्सा कर देना, कोई भी कारण में चिढ़ लेना, और कोई सुन्न सा रहना, चुप रहना, और किसी से बात नहीं करना, अचानक से एक्साइटमेंट के साथ में बात करना, कभी गुस्सा करना, और ये जो चीज़ें हैं मूड स्विंग का समझो, तो यही इसी का कारण, ये विटामिन डी का कारण है। तो विटामिन डी कम है सब, उस कारण से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जनरली देखा जाए डियर फ्रेंड्स, तो नी में, अपने घुटने में समझो पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस अबाव 45 के बाद में घुटने का दर्द चालू होता है समझो, तो समझ लेना कि उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज डिजनरेट कंडीशन आ गई है, घुटने घिस गए हैं, और कार्टिलेज घिस गए समझो, तो इसको रीजनरेट करना पड़ता है। और घिस गए समझो, तो घिसे हैं घुटने, तो उसको विटामिन डी की कमी होने के कारण वो घिस रहे हैं। जब विटामिन डी प्रॉपर रहता है तो हड्डी मजबूत रहती है, कार्टिलेज मजबूत रहती है, बोन मजबूत रहता है। जब विटामिन डी कम है समझो, तो वो हड्डी ब्रेक होने लगती है, घिसने लगती है, उसमें उतनी जान नहीं रहती समझो, तो कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। तो घुटने को भी मजबूत करना है समझो, तो उसको विटामिन डी की बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी कहाँ-कहाँ कम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी किसी के भी घुटने दर्द कर रहा है, तो उसका विटामिन डी चेक कर लीजिएगा। देखो, आपको लगता है कि समझो विटामिन, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, कौन चेक करता है? बट आपके पास में ये नॉलेज मिल रहा है अभी की हालत में। हर कोई नॉलेज शेयर नहीं करता, पर आपकी हालत में ट्रेनिंग के माध्यम से आपको आज नॉलेज शेयर हो रहा है आपके माइंड में कि विटामिन डी की कमी से ही घुटने में पेन आता है, और विटामिन डी की कमी से ही घुटने घिस रहे हैं। तो उसको पूर्ति के लिए विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी रहेगा प्रचुर मात्रा में, तो कैल्शियम भी बॉडी के अंदर एब्सॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। सबसे मसल में क्रैम्प है समझो, मसल क्रैम्प, क्रैम्प नसें लग जाना, और कभी-कभी काफ मसल में पेन होती है, एंकल जॉइंट में पेन होता है, समझ लो इसका सिम्पटम्स है। जिस किसी के भी एंकल जॉइंट में, एड़ी में दर्द होता है समझो, समझ लेना कि उसका विटामिन डी कम हुआ है, ये सिम्पटम्स है, देखा जाता है एड़ी में दर्द होने का सिम्पटम्स है, विटामिन डी का कम होना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन डी की कमी से क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। बहुत दिनों से क्रोनिक पेन रहता है, बहुत दिनों से दर्द रहता है, अकड़न भरी रहती है, जॉइंट शोल्डर में हो या नेक में हो, हेडेक में हो या स्पाइनल हो, स्पाइन में, ये स्पाइनल रीड है, पीठ की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको, और पूरी ओवरऑल बॉडी में पेन है, और न्यूरल्जिक भी पेन है समझो। तो समझ लेना कि विटामिन डी की कमी से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिम्पटम्स है कि कहाँ-कहाँ जॉइंट में पेन हो रहा है, तो ये विटामिन डी की कमी का ये सिम्पटम्स है। हम इग्नोर कर लेते हैं, पेन तो है, पेन किलर खाने के ऊपर देखते हैं। पेन किलर जो क्या करता है कि ये टेम्परेरी सेडेशन करता है, पेन को कम करता है, परंतु उसका असर खत्म हो गया, सब जो एज इट इज सिम्पटम्स देखे जाते हैं। पर विटामिन डी के ऊपर काम नहीं होता। जो देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब लॉक ऑफ न्यूट्रिशन से डिसीज क्रिएट होता है, कौन-सा न्यूट्रिशन की कमी से ये डिसीज़ क्रिएट हो रहा है, कौन से न्यूट्रिशन से ये जॉइंट पेन हो रहा है, वो न्यूट्रिशन की खोज करना ज़रूरी होता है। प्रॉपरली वो न्यूट्रिशन की हम सप्लीमेंट लेते हैं समझो, तो वो सप्लीमेंट कंटिन्यू, और विटामिन डी डियर फ्रेंड्स 4 टू 6 मंथ मेंटेन रखना पड़ता है, तब वो बोन डिजनरेट से रीजनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जहाँ पे विटामिन डी कम है समझो, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डी घिसने लगती है, पार्ट ऑफ बॉडी में कहाँ पर भी समझो वेयर एंड टियर
अभी चाल-ढाल काम-काज करते हैं, समझो तो काम तो करते हैं, काम करने के बाद घिस भी होती है और घिस होती है समझो उतना ही न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट करना होता है, बट हम रिक्वायर्ड दाल-चावल रोटी, चावल-रोटी से बता के उतना प्रॉपरली नहीं मिल पाता। जितना चाहिए आपने वर्किंग किया, उतना ही अपने को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो वहाँ के सेल बनाने के लिए, पर प्रॉपरली उतना नहीं मिलने के कारण वो डिजेनरेट कंडीशन आती है। पोषण तत्व कम होने के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अबव 45 के बाद में जॉइंट पेन से लेके प्रॉब्लम क्रिएट होता है हड्डी घिसने से, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पार्ट ऑफ बॉडी के जॉइंट में स्वेलिंग आती है, साथ-साथ में उँगलियाँ टेढ़ी भी होती है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी बोलते हैं। साथ-साथ में स्पॉन्डिलाइटिस, कमर में गैप आना, बहुत दिनों से कमर में दर्द रहता है, समझो तो कमर में गैप आ जाती है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। सो उसमें हर्निएटेड डिस्क भी रहता है, साथ-साथ में बल्गिंग डिस्क भी रहता है, डिस्क का बाहर निकल जाता है, उसमें डिजेनरेट कंडीशन भी आती है और लॉर्डोसिस भी रहती है, ऐसे मल्टीपल सिम्पटम्स रहते हैं। तो कमर में दर्द होता है, समझो गैप आने से भी साइटिक नस के ऊपर प्रेशर आता है, तो कमर में दर्द बना रहता है। वायरल आर्थराइटिस भी देखा जाता है, साथ-साथ में फाइब्रोमाइल्जिया। डियर फ्रेंड्स, फाइब्रोमाइल्जिया ये सिम्पटम्स देखा जाता है, उसमें आर्थराइटिस, उसमें अभी हम एमआरआई रिपोर्ट निकालते हैं, कोई भी प्रकार का सिम्पटम्स, कोई प्रकार का कुछ नहीं देखा जाता। नेक में पेन है समझो, उसमें आपको गैप भी नहीं आएँगी, साथ-साथ में उसमें बल्गिंग डिस्क भी नहीं रहेगा, हर्निएटेड डिस्क नहीं रहेगा, फिर भी मैं वो सिम्पटम्स पेन दिखता है, उसको फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं। साथ-साथ में हाइपोथायरायडिज़्म, जिसको किसी-किसी को भी हाइपोथायरायडिज़्म है, टीएसएच लेवल बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है, तो उस कंडीशन में भी पेन होने लगता है। और डिप्रेशन, ये सिम्पटम्स है डियर फ्रेंड, जॉइंट पेन क्रिएट होता है, तो इसमें विटामिन डी हम सप्लीमेंट लेते हैं तो बैलेंसिंग कर सकते हैं। आगे एक सिम्पटम दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज़ व्हेन योर जॉइंट लाइक नी। अभी देखो आर्थराइटिस कहाँ-कहाँ होता है? मोस्टली घुटने का पेन, मोस्टली घुटने का पेन में ज़्यादातर दर्द तैयार होता है, आर्थराइटिस बोलते हैं उसे। आर्थ मीन्स जॉइंट, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। केयरफुल गाइस, केयरफुल। आर्थराइटिस हम जो बोलते हैं, उसका 2 वर्ड से बना है। आर्थ मीन्स जॉइंट, टिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन किसको बोलते हैं? जहाँ रेडनेस रहता है, जहाँ पेन रहता है, जहाँ स्वेलिंग रहता है, स्टिफनेस रहता है, उसको आर्थ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आर्थराइटिस और जब मोस्टली बॉडी का वेट जो ज़्यादा मात्रा में कहाँ किसको ऊपर आता है? घुटने के ऊपर आता है। तो नी के ऊपर प्रेशर आने से नी आर्थराइटिस, साथ-साथ में हिप में प्रेशर आता है, साथ-साथ फिंगर में भी प्रेशर आता है, स्टिफनेस रहता है और इम्प्लॉयमेंट कंडीशन स्वेलिंग टाइप रहता है। इसको मैनेज करना है समझो तो विटामिन डी का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जब विटामिन डी बैलेंसिंग रहेगा समझो डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते और अबव 40 के बाद में विटामिन डी कम होता ही है। अभी की हालत में एक बार और डबल से बोलना चाहूँगा, 90% लोगों का विटामिन डी कम है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार एब्सॉर्फिट है हमारे पास, सबल्यूंगल एब्सॉर्फिट और सबल्यूंगल स्प्रे है विटामिन डी का। और ये जो डियर फ्रेंड्स डायरेक्टली उसमें मार्केट में विटामिन डी के इंजेक्शन भी देखा जाता है, लिया जाता है और कैप्सूल भी मिलते हैं। और साथ-साथ पर बोलते ये नेचुरल प्रकार का सबल्यूंगल फर्स्ट टाइम वेस्टेज ने लॉन्च किया है। तो विटामिन डी 1 सिंगल शॉट लेना पड़ता है। ज़्यादा लोगे तो बर्निंग मिच्यूरेशन, हाइपर एसिडिटी से जैसे भी सिम्पटम्स क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए सिंगल स्प्रे लेना है। और डियर फ्रेंड्स, ये विटामिन डी जब लेते हैं समझो तो आप बेड टाइम भी लेते हैं या खाना आफ्टर मील लेते हैं समझो, पर मॉर्निंग में जब से विटामिन डी चालू किए, तो मॉर्निंग में आप थोड़ा हल्का 1 वाटी दही ले सकते हैं। उसमें फास्ट रिजल्ट रहेगा और गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं बढ़ेगा साथ-साथ में। तो मैंने जो इसमें महसूस किया है, इस कारण से आपको बता रहा हूँ, पर विटामिन डी का सिंगल से स्प्रे ले सकते हैं, डबल नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स। विटामिन डी है हमारी बॉडी को बूस्ट करता है और ये मैंने ही कंज़्यूम करना चालू कर दिया। आप भी कंज़्यूम कीजिए और बहुत ही बेटर है। 1 सिंगल स्प्रे लेते हैं समझो डियर फ्रेंड्स, जिभ के नीचे, तो आप कितने दिन
बहुत दिन तक हो जाता है ये, तो हर किसी ने ये लेना चाहिए। और एक बार और फिर से बोलना चाहूँगा, 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, उस कारण से जॉइंट पेन से लेके प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहे हैं और इम्यूनिटी पावर डाउन हो रहा है, इस कारण से थकान भरी महसूस होती है और जल्दी थक जाते हैं, उसका सिम्पटम्स है विटामिन डी। और इसका डोजेज़ बहुत ही कम लेना पड़ता है, सिंगल स्प्रे। जो स्प्रे है, एक ही स्प्रे जीभ के नीचे लेना है। ये लेने से और ये 120 दिन बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है और 120 दिन से लेके 6 मंथ तक मेंटेन रखते हैं, तो आपके जॉइंट से लेके जो प्रॉब्लम अ, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, वो उसके ऊपर बैलेंसिंग ला सकते हैं और अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, जॉइंट को अच्छा कर सकते हैं। तो आज ये समझा, सुना, आपका